बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का 12 नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब कहने का मीनिंग है, जो ऐसा कहता है 40 धन पूर्णांक का हम योग ज्ञात करना है जो क्या है 6 से विभाज्य है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य वो विभाज्य है, विभाज्य ये a हो जाएगा। और a बराबर क्या हो जाएगा, पहला संख्या क्या हो जाएगा जो 6 से विभाज्य है। दूसरा क्या हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब a2 कहने का मीनिंग है दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस तरह से ये AP बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रहा है जो पहला संख्या क्या हो जाएगा 6, दूसरा क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 18। इस तरह से ये AP बन जा रहा है। तो इसमें इसका पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जा रहा है क्या 6, कहने का A हो गया कितना 6, सार्व अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर मतलब D हो जाएगा। प्रत्येक के बीच का अंतर 12 में से 6 जाएगा 6, मतलब कितना अंतर है तो 6 है। और कितना पद का कार्य है 40 धन पूर्णांक का, इसका मतलब n बराबर क्या है, n बराबर है 40। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है, सम बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो रहा है। तो अब है हम लोगों को n दिया हुआ है कितना है 40 बटे क्या हो जाएगा 2। अब 2 और a है कितना 6 प्लस n है 40 माइनस 1 और d दिया हुआ है 6 आ रहा है। तो ये जो है 2 से काटेंगे 40 को कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस ये हो जाएगा 39 गुना 6। तो अब है इसको गुना करेंगे हम लोग, ये है 20 इंटू 12 प्लस गुना करेंगे नछा के 54 के 4 हाथ में 5 छतरी 18 8 5 23 हो जाएगा। ये इतना होगा। तो अब है इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 20 गुना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 2 246 हो जा रहा है ये। अब ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग तो 0 14 12 के 2 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4, 4920 हो रहा है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 40 धन पूर्णांकों का योग 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से क्या है विभाज्य, बराबर क्या हो जाएगा 4920। ये आंसर है। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 8 का पहला गुणज है 8 के प्रथम
गुणज हो जाएगा कितना 8, दूसरा गुणज हो जाएगा 16, इसी तरह से तीसरा गुणज हो जाएगा या 24। इस तरह से एक एपी बन रहा है 8 का 8, 8 दूना 16, 8 या 24। ये क्या बन रहा है, एक एपी की तरह बन रहा है। तो अब हम लोग जो है मान लेते हैं प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद बराबर मतलब ए बराबर हो गया कितना 8, सार्व अंतर मतलब डी बराबर हो जाएगा 8। 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। करा 15 पदों को गुणज मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 15। हम लोगों को S15 निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है। तो अब है n दिया हुआ है कितना 15/2 हो जाएगा इंटू 2 फार्मूला से है और a हो गया 8 प्लस n है 15 माइनस 1 और d हो गया 8। 15/2 ये गुना करेंगे 8 दूना 16 प्लस ये घट जाएगा तो 14 गुना 8 इतना हुआ। तो अब ये है 15/2 इंटू 16 प्लस 14 गुना 8 112। जोड़ देंगे 6 2 8 1 1 2 128 2 से कट जाएगा तो 6 के 12 2 चौके 8। 15 गुना क्या हो जाएगा 64। 15 चौका 60 के शून्य हाथ में 6, 15 छक्का 90 6 96, 900 कितना हो गया 60 हो जा रहा है। तो अब है 8 के 15 पदों का योग कितना हो गया, अतः 8 के 15 पदों का योग बराबर हो जाएगा 960। आंसर है 14 नंबर का 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 से बड़ा पहला विषम संख्या हो जाएगा, 0 से बड़ा पहला विषम संख्या बराबर हो जाएगा 1 और दूसरा विषम संख्या हो जाएगा 3, तीसरा विषम संख्या बराबर हो जाएगा 5। 50 तक में 50 तक में अंतिम विषम संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये एक एपी की तरह बन रहा है। पहला हो गया 1 3 5 और अंतिम हो गया 49। तो प्रथम पद हम लोग 1 मानते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या मान लेते हैं 1, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाता है 2 और अंतिम पद ए एन बराबर हम लोग मान लेते हैं 49। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a +
n-1 इंटू डी। तो अब है 49 दिया हुआ है, ए n बराबर ए हम लोगों को पता है कितना है 1 प्लस n हम लोगों को मालूम नहीं है और डी है 2। तो एक को इधर लाते हैं हम लोग, 49 माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर n-1 इंटू 2, ये हो गया 48। 2 को इधर भाग में लाते हैं, n-1 ये कट गया, 24 हो गया। 24 एक इधर लाएंगे प्लस में तो 25 हो गया, n बराबर क्या हो गया 25। अब हम लोगों को जो इतना के बीच को सम निकालना है, तो a बराबर हो गया कितना 1, अंतिम पद मतलब l बराबर हो गया 49 और n बराबर हो गया कितना 25। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। n है 25/2 इंटू a है 1 प्लस 49, ये हो गया 25/2 गुना क्या हो गया 50, ये हो गया 25। 25 25 625। तो कह सकते हैं अतः 0 से 50 तक की संख्या का योग 0 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग बराबर हो गया 625 आंसर। ये है 15 नंबर का, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया है, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपया है इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के जुर्माना के लिए ठीक पहले दिन से के जुर्माना 50 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ है जो पहले दिन का जुर्माना दिया है, पहले दिन के लिए दिया हुआ है 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए भी दिया हुआ है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना राशि 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए जुर्माना राशि दिया हुआ है 300। इस तरह से ये बढ़ा है। कहता प्रत्येक जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपये क्या होता है अधिक होता है। तो प्रत्येक पहले दिन से, एक पहले दिन के जुर्माने 50 रुपया क्या होता है 50 रुपया अधिक है। तो इस तरह से ये एपी में हो रहा है, ये एपी की तरह बन रहा है। पहले हो गया 200, फिर क्या हो गया 250, फिर क्या हो रहा है
300, इस तरह से। और कितना दिन है ये कुल विलम्ब है किए गए कार्य, कुल विलम्ब से किए गए कार्य बराबर हो गया कितना दिन, 30 दिन से कर रहा है ये विलम्ब। तो मान लेते हैं प्रथम पद मतलब ए बराबर मान लेते हैं 200, सार्व अंतर डी बराबर मान लेते हैं कितना 50 रुपया, और एन बराबर कितना मान लेते हैं, एन बराबर 30 दिन मान लेते हैं। तो हम लोगों को एस एन बराबर निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हो गया 30 दिन, 30/2, 2 गुना प्रत्येक दिन पहला जुर्माना है 200, उसके बाद और n है 30-1, और वृद्धि कितना हो रहा है 50 रुपया पर डे बढ़ रहा है। ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो गया 400 प्लस ये घट जाएगा 29 गुना 50। तो ये हो गया 29 गुना 50, गुना करेंगे 400 प्लस 0, 9×5 के 5 हाथ में 4, 10 4 14, 1450 हो जाएगा ये। 15 गुना इसको जोड़ देंगे 0, 5 4 4 8 1 1850 हो गया। अब इसे गुना करेंगे, ये हो गया 7,750 रुपया। तो अतः 30 दिन में 30 दिन का विलम्ब जुर्माना, 30 दिन का 30, अतः 30 दिन का इनका जुर्माना राशि बराबर हो गया 27,750 आंसर। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।